बच्चों ये है हमारा लेक्चर 179 और हम कर रहे हैं चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब आपके एनसीईआरटी में से हमने करी थी। सो नाउ वी आर डन विद द एनसीईआरटी हमने जो चैप्टर 12 है वो हमने अच्छे से पूरा कर लिया है। अब हम आर.डी. शर्मा में से, जो आर.डी. शर्मा में ये चैप्टर पावर्स नाम से है, आपका चैप्टर 2 है आर.डी. शर्मा के अंदर, पेज 2.22 है आर.डी. शर्मा में, उसके कर रहे हैं एमसीक्यूज। तो आर.डी. शर्मा के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। सो ये रही आपकी आर.डी. शर्मा एंड दीज आर द एमसीक्यूज हेयर। सो सबसे फर्स्ट एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ -2/3 इज। इन चारों में से हमें -2/3 का स्क्वायर खोजना है। ठीक है, सो हम आंसर निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं हमारा आंसर किसके साथ मैच होता है। सो फर्स्ट -2/3 का स्क्वायर, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एमसीक्यूज। ठीक है, सो -2/3 का स्क्वायर करना है। तो देखो उसने बोला स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, सो स्क्वायर करा, सो इसको भी स्क्वायर मिलेगा, इसको भी मिलेगा। सो -2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, सो -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर -2 2 टाइम्स, 3 का स्क्वायर 3 2 टाइम्स, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। सो 4/9 इज द फाइनल आंसर। ध्यान से देखो, आप अगर स्क्वायर हो और नेगेटिव नंबर हो तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है, ये आप याद रखना। पावर अगर इवन हो 2 4 6 8, पावर इवन हो तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है, सो 4/9 कौन सा ऑप्शन है, सो 4/9 इज द डी ऑप्शन। ठीक है, सो ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी। ठीक है, सेकेंड नंबर, क्यूब ऑफ -1/2 इज। सो सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्यूब ऑफ -1/2 इज, इसका क्या निकालना है, क्यूब। सो -1/2 का क्यूब निकालते हैं। सो -1/2 का क्यूब, सो फिर से क्यूब, इसको भी मिलेगा क्यूब, इसको भी मिलेगा। ठीक है, सो -1 का क्यूब और 2 का क्यूब। सो -1 का क्यूब मतलब -1 3 बारी, -1 -1 -1, 2 3 बारी, 2 2 2। ठीक है, सो 1 1 जा 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो -1/8। सो बताओ ये सही है क्या नहीं। सो यहाँ देखो -1/8, सो कौन सा ऑप्शन है, 1/8 -1/8 सो ऑब्वियसली -1/8। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, मैंने देखो यहाँ माइनस की साइन यहाँ से ऊपर रखी है, इसने बीच में रखी है, तो नो इशू। माइनस की साइन आप, मैं ऊपर भी रख सकती हूँ, नीचे भी रख सकती हूँ, सेंटर में भी रख सकती हूँ। ठीक है, सो -1/8। सो करेक्ट ऑप्शन है मेरा ऑप्शन सी। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू -3/5⁴। इसमें से कौन सा -3/5⁴ के इक्वल नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। सो अब यहाँ पे देखो, ये तो समझने जैसा ही है। अच्छा, अब यहाँ देखो, इसने देखो 4 जो पावर होता है, पावर दोनों को मिलता है, आपको पता है ना, पावर दोनों को मिलता है। सो देखो पावर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो देखो पावर इसको भी मिला है, इसको भी मिला है, सही है, ये तो सही है। अच्छा, यहाँ देखो ये माइनस की साइन ऊपर है, इसकी जगह उसने नीचे रखी है, यहाँ देखो। सो फिर पावर इसको भी दिया, इसको, तो ये भी सही है। क्यों, मैंने आपको क्या अभी अभी ये बात हमने अभी अभी ये बात की कि भाई अगर माइनस की साइन है तो आप नीचे भी दे सकते हो, सेंटर में भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो यहाँ अगर इसने नीचे माइनस की साइन दी है तो नो इशू, उसने 4 इसको भी दिया, पावर इसको भी, ये भी सही आंसर है। सी वाला बाद में देखते, पहले डी देख लेते हैं। तो देखो -3/5⁴, सो मतलब ये भी 4 बारी, ये भी 4 बारी, तो देखो इसने लिखा -1 2 3 4 बारी, 5 भी 4 बारी, तो ये भी सही है। जो सही नहीं है ये वाला, क्यों, नॉट इक्वल नहीं, क्यों, क्योंकि देखो मैंने आपको अभी अभी जस्ट बात कही कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, -3/4 5/4 को सॉल्व करोगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, जबकि इसने क्या लिखा है, माइनस। मैंने आपको कहा था ना, पावर अगर इवन हो 2 4 6 8, पावर इवन हो तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव, प्लस में आता है। सो सी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, सी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. सो थर्ड, so which of the -3/5/4, ठीक है. सो नॉट इक्वल कौन सा है, ऑप्शन सी. इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट. इनकरेक्ट मतलब ये सही नहीं है, -3/4 ये गलत ऑप्शन है, ठीक है. सो ऑप्शन सी, ठीक है, नॉट इक्वल टू. अच्छा, फोर्थ नंबर देखते हैं. ये थोड़े से समझने जैसे हैं क्वेश्चंस. इसमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो थोड़ी सी वो काम आएगी. सो देखो फोर्थ नंबर देखते हैं. फोर्थ नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ 2/3/4. अभी रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा पुल्टा, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है नीचे. क्या इनमें से कौन नहीं है. सो अच्छा, तो यहाँ देखो 3/2/4, तो ये तो है रेसिप्रोकल, सही है. 2/3/-4, सो देखो ये भी तो रेसिप्रोकल है. क्यों, साइन नेगेटिव में है, अगर पावर पॉजिटिव करूंगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. हाँ ये भी है. ये देखो 3/2/-4 है, अगर इसका पावर पॉजिटिव करूं तो क्या हो जाएगा, 2/3/4 हो जाएगा. ध्यान से देखो 3/2/-4 है, अगर मैं इसका पावर पॉजिटिव करती हूँ, पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल. सो 2/3/4 ये तो सेम ही हो जाएगा. देखो ना, सेम हो गया. तो ये तो हमसे वही बोल रहा है ना, नॉट रेसिप्रोकल. कौन रेसिप्रोकल नहीं है, तो यही है सी वाला, ठीक है. सो ऑप्शन सी इज नॉट द रेसिप्रोकल. देखो बाकी ये भी रेसिप्रोकल ही है. देखो 2/3 का 3/2. सो ऑप्शन सी, फोर्थ का ऑप्शन सी. सो फोर्थ ऑप्शन सी, ठीक है. ऑप्शन सी जो है वो रेसिप्रोकल नहीं है, ऑप्शन सी, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ देखो फिफ्थ वाला. फिफ्थ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट इक्वल टू -8/27. इसमें से कौन -8/27 के इक्वल नहीं है. सो अब यहाँ देखो 2/3 -3 -2/3 -2/3, तो ये हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं, ठीक है. सो ज़्यादा आइडिया आएगी आपको. फिफ्थ वाला हम करके देखते हैं. सिंपली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट इक्वल टू -8/27. इनमें से कौन सा नंबर -8/27 के इक्वल नहीं है पूछ रहा है, ठीक है. सो हम ये करके देख लेते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट इक्वल टू -8/27. सो आंसर, सो देखो एक एक को देख लेते हैं आखिर. पहले इसको चेक करते हैं कि 2/3 सो 2/3 ठीक है. अगर इसको पॉजिटिव करना है तो क्या करूँगी, इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करूँगी. सो 3/2 हो गया. मैं ए वाला ऑप्शन चेक कर रही हूँ. ये मैं ए वाला ऑप्शन चेक कर रही हूँ कि भाई ये ऑब्वियसली एक एक चेक करके देखूंगी तो ही पता लगे. तो ए से चेकिंग कर रही हूँ. सो 2/3 पहले पावर प्लस करने के लिए और रेसिप्रोकल किया. सो पावर प्लस हो गई, तो क्यूब इसको भी मिलेगा, इसको भी. सो 3 का क्यूब और 2 का क्यूब, ठीक है. सो 3 का क्यूब मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. 2 का क्यूब मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. सो 27/8. सो देखो ये कह रहा है कि क्या ये 27/8 -8/27 के इक्वल है, नहीं दिख ही रहा है, ऑब्वियसली नॉट इक्वल. -8/27 है, तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए था, -8/27. सो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला, ठीक है. सो ए इज द पहला ही आंसर करेक्ट निकला, ठीक है. तो जब पहले ही हमको पता लग गया कि ये नॉट इक्वल है तो हम आगे मेहनत क्यों करें. इसका मतलब इसका आंसर इसके बराबर होगा, इसका इसके बराबर होगा, इसका इसके. आपको चेक करना हो तो करके देख लेना. हमें हमारा ऑप्शन ए मिल गया, ठीक है. 6th नंबर देखते हैं. 2/3 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, क्या इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा. तो देखो ऑब्वियसली ये x है तो इसके बराबर तो होगा ही नहीं, ठीक है. x वाला तो ये तो निकल ही गया. फिर 2/3 सो 2/3 जा 15. 2/15 के बराबर भी नहीं होगा, रेज़ टू -5 है, सो ये भी निकल गया.
अब इन दोनों में से चूज करो कि कौन से किसके बराबर होगा। इक्वल मतलब किसके इक्वल होगा। सो यहाँ देखो 2/3 अगर पावर प्लस करनी है तो क्या करना पड़ता है, 3/2 सो देखो ये सही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 6 का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी। ठीक है, ये इसके इक्वल है। सो 6 का ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी। 7th नंबर देखते हैं। 7th है -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 इज इक्वल टू। सो किसके बराबर होगा। फिर से देखो इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी है, सिंपली देखो -1/2 बेस सेम है, पावर क्या है 5 3, किसकी साइन है मल्टीप्लाई की। सो क्या हो गए, पावर प्लस हो जाएंगे, क्या होंगे प्लस। सो 5 3 क्या होगा 5 + 3। सो -1/2 5 + 3 क्या होता है 8। सो सही ऑप्शन क्या है, ये फर्स्ट वाला है। ये तो सीधा हो ही गया ना, इसमें क्या मेथड करूं मैं। सिंपली देखो ना, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो रूल क्या बोलता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का रूल बोलता है कि पावर हो जाएंगे प्लस। सो 5 + 3 8, सो -1/2 सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 7th का सही है ए। सो ऑप्शन ए। अभी 8th नंबर देखते हैं। 8th क्या बोल रहा है, -1/5 डिवाइड, ये डिवाइड है, -1/5 इज इक्वल टू। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या होता है माइनस। सो 3 - 8, 3 - 8 क्या होता है -5। सो खैर -5 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर इन्होंने रेसिप्रोकल किया होगा, नेगेटिव आंसर आया होगा, तो पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल किया होगा। 8th वाला चलो मैं करा देती हूँ। सो 8th वाला -1/5 डिवाइड -1/5 सो क्या करेंगे, डिवाइड मतलब माइनस होगा। सो -1/5 -8 सो -1/5 प्लस 8 में से 3 गया 5 साइन माइनस की, सो -5। अच्छा अब क्या करेंगे, अब करेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर मेरे को इसकी साइन प्लस करनी है तो मैं क्या करूँगी, इसका रेसिप्रोकल। तो देखो आंसर कुछ ऐसा है। अब हम हमारे जो ऑप्शन है उसमें चेक करते हैं, आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए -1/5 अब यहाँ देखो -1/5 आना चाहिए। सो ये 5 है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि -5 आना चाहिए, तो ये नहीं। फिर -1/5 आना चाहिए, ये 11 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में से एक फाइनल करना है। -1/5 है, तो देखो माइनस की साइन है, तो और ऊपर जो पावर है ऑड नंबर। सो जब भी ऑड नंबर होता है तो आंसर माइनस होता है, तो माइनस में ही आता है। इवन पावर होता है तो आंसर अगर क्वेश्चन माइनस में हो तो आंसर प्लस में आता है, याद रखना। अगर इवन पावर में हो तो अगर क्वेश्चन में माइनस की साइन हो तो वो प्लस हो जाती है आंसर में, पर अगर पावर ऑड हो और माइनस की साइन हो तो आंसर माइनस में ही आता है। सो इन दोनों में से कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये वाला। ठीक है, सो हमने क्या किया, हम MCQ कैसे कर रहे हैं, डिलीट वाले मेथड से। भाई पहले ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, तो ये रह गया, तो ये सही आंसर है -5 सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन सी। कैसे, -5 देखो मैं इसी को ही करके दिखा देती हूँ। -5 तो देखो पावर पॉजिटिव करना है तो इसका रेसिप्रोकल करूँगी तो क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल ये नीचे वो ऊपर। सो -5/1 ऑब्वियसली अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, -5/5। ठीक है, सो ये है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, सो दिस इज द 8th नंबर। अब 9th नंबर देखते हैं। देखिए 9th नंबर क्या बोल रहा है, -2/5 डिवाइड -2/5 इज इक्वल टू, फिर से -2/5 डिवाइड है, डिवाइड मतलब माइनस की साइन, 7 - 5 क्या होगा 2। सो आंसर क्या होगा -2/5 सो देखो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, 12 है, सो इसको तो हटा दो। ठीक है, इसको तो हटा ही देते हैं। चलो ये भी ट्राई करके देखते 9th। सो 9th नंबर -2/5 डिवाइड -2/5। ठीक है, सो साइन क्या होगी माइनस,
सो -2/5⁻7 -5, सो -2/5/2, ठीक है। सो 2 इसको भी मिलेगा, 2 इसको भी मिलेगा, ठीक है। सो -2 को भी 2 देंगे और 5 को भी 2 देंगे, ठीक है। सो -2 को 2 देंगे, सो -2 जा 5 जा, ठीक है। 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 5 जा 25, सो 4/25 किसका ऑप्शन कौन सा है? सो देखो वो है ऑप्शन ए, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सिंपली सॉल्व कर ही देने का, आपको आपका आंसर दिख जाएगा। सो ऑप्शन ए, ठीक है। सो ये हुआ आपका 9th नंबर। अब हम देखेंगे 10th नंबर। सो 10th नंबर क्या है? 10th एक लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 1/3 2 4, अच्छा लंबा चौड़ा दिख रहा है पर है नहीं। सिंपली पावर को क्या कर दो? मल्टीप्लाई, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक रूल है a⁻m⁻n हो तो पावर क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। सो 2 4 जा 8 होगा, ठीक है। सो 1/3⁸, ठीक है। 2 4 जा 8, सो 1/3⁸। सो दिस इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1/3 4 जा 8, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 10th का ऑप्शन बी, ठीक है। सो 10th ऑप्शन बी, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 11th वाला देख लेते हैं। 1/5⁻0 इज इक्वल टू, अब ये वाली चीज़ आपने ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ी थी, मैंने जब पूरा आपको एनसीईआरटी कराया। तो एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, कोई भी नंबर हो रेज टू 0 हो, बस आंख बंद करके 1 लिख देने का। सो a⁻0 1 होता है, b⁻0 1, 6⁻0 1, एनीथिंग 1/5⁻0 1। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पावर 0 हो तो आंसर हो जाता है 1। सो 11th का ऑप्शन सी। सो इसके बाद देखते हैं 12th। सो 12th नंबर देखें। 12th है -3/2⁻1 इज इक्वल टू, -3/2⁻1 इज इक्वल टू। अब सपोज मुझे पावर करनी है प्लस, सो अगर मेरे को ये पावर प्लस करनी है तो मेरे को करना पड़ेगा उल्टा पुल्टा। सो 2/-3 मतलब रेसिप्रोकल, व्हाट आई एम सेइंग, रेसिप्रोकल। 2/-3, सो 2/-3, सो इसमें से कोई मैच हो रहा है 2/-3 से। देखो मैं आपको यहीं करके दिखा देती हूँ। -3/2⁻1 है ना, देखो -3/2⁻1 है, ठीक है। सो इसका मेरे को पावर प्लस करना है, सो कैसे करूँगी मैं पावर प्लस? सिंपली रेसिप्रोकल। सो 2/-3⁻1 पावर प्लस हो गया। पावर प्लस है सो पावर तो कुछ रहेगा ही नहीं। सो 2/-3 मतलब 2/-3, क्योंकि रेस्ट 1 है तो 1 का कोई इशू ही नहीं। सो 2/-3, तो माइनस की साइन सेंटर में लिख देती हूँ। मैंने आपको कहा था नहीं, नीचे भी लिख सकती हूँ, ऊपर भी, सेंटर भी। सो 2/-3, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ये वाला बी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सम था ये। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 13th नंबर देखते हैं। सो 13th में वी आर ट्राइंग इट, हाँ करते हैं ट्राई। एक्चुअली इसमें भी कुछ ट्राई करने जैसा नहीं है, इसमें भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही यूज हुआ है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, चलो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो 13th नंबर, बाकी 11 12 के तो मैंने आंसर्स वहीं बुक में ही लिख दिए थे, आरडी में ही। 13th नंबर 2/3⁻5 मल्टीप्लाई 5/7⁻5। अब देखो दोनों के पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। सो इसके लिए एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, अगर आपको याद हो, एक लॉ था कि a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m। सो क्या होगा? a मल्टीप्लाई b⁻m, ठीक है। अगर a⁻m है मल्टीप्लाई b⁻m, सो m क्या होगा? बाहर। सो ऐसे इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? सो 2/3 मल्टीप्लाई 5/7⁻5, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन कहाँ है देखते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 5/7⁻5। सो 13th में ऑप्शन देखो ये वाला कहाँ है, ये रहा 2/3 मल्टीप्लाई 5/7⁻5। सिंपली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर ऊपर, सो 2/3⁻5, ठीक है।
यही चीज़ डिवाइड में भी होती है, 14th वाला भी देख ही लेते हैं। सो ये डिवाइड वाला है, या मल्टीप्लाई वाला सम था, ये डिवाइड वाला है। सो 14th भी देख ही लेते हैं। सो 14th नंबर, सो 14th नंबर है आपका 3/4 रेज टू 5 डिवाइड 5/3 रेज टू 5। ठीक है, सो इस पर भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे। देखो डिवाइड है, सो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई में यही था, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में भी मतलब इसका भी एक रूल है। मतलब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, एक मतलब जो रूल्स थे उसके। सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a रेज टू m डिवाइड b रेज टू m हो तो क्या होगा, a डिवाइड b रेज टू m। ठीक है, सो 3/4 रेज टू 5 डिवाइड 5/3 रेज टू 5 तो क्या होगा, इज इक्वल टू 3/4 डिवाइड 5/3 रेज टू 5। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सो 3/4 डिवाइड 5/3 रेज टू 5। अभी 15th नंबर देखते हैं। 15th, फॉर एनी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स a एंड b a रेज टू 4 डिवाइड b रेज टू 4 इज इक्वल टू। तो देखो ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि देखो पावर a रेज टू 4 डिवाइड b रेज टू 4, तो पावर क्या हो जाएगा, ऊपर कॉमन। अभी अभी मैंने ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखवाया, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, सो लिखा हुआ a रेज टू 4 डिवाइड b रेज टू 4, तो आंसर क्या होगा, 8 डिवाइड b रेज टू 4। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है 15th का, 15th का करेक्ट ऑप्शन है सी, a डिवाइड b रेज टू 4। ठीक है, 16 देखते हैं। फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a एंड b a रेज टू 5 मल्टीप्लाई b रेज टू 5 इज इक्वल टू a रेज टू 5 मल्टीप्लाई b रेज टू 5 किसके बराबर है। सो फिर से पावर देखो, इसके ऊपर भी पावर है, इसके ऊपर भी पावर है, तो पावर क्या हो जाएगा बाहर। ये भी रूल मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था, ये देखो ये वाला। ठीक है, a रेज टू 5 मल्टीप्लाई b रेज, तो a मल्टीप्लाई b रेज टू 5। सो ये है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ये भी ऑप्शन सी ही है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल सा सम था। अच्छा, इसके बाद है 17th नंबर। तो 17th नंबर आपका क्या है, 17th नंबर है फॉर अ नॉन जीरो रैशनल नंबर a रेज टू 7 डिवाइड a रेज टू 12। तो ये क्वेश्चन है आपका, अगर a रेज टू 7 डिवाइड a रेज टू 12 हो तो आंसर क्या होगा। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, माइनस, सिंपली माइनस कर दो, a रेज टू 7 माइनस 12। चलो कर लेते हैं। सो 17th नंबर है a रेज टू 7 डिवाइड a रेज टू 12 है। सो क्या करेंगे, a रेज टू 7 माइनस 12। सो 12 में से 7 गए 5, तो साइन किसकी आएगी, माइनस की। सो a रेज टू माइनस 5। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, a रेज टू माइनस 5 कहाँ है, सो ये है ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लास्ट क्वेश्चन 18th ऑफ MCQ ऑफ दिस, ये 18 टोटल RD में थे। सो लास्ट MCQ ऑफ दिस चैप्टर। फॉर अ नॉन जीरो रैशनल नंबर a रेज टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू। सो इसका आंसर क्या होगा, a रेज टू 3। सो ऑब्वियसली पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2। ये भी रूल है, आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के रूल्स मैंने आपको लिखवाए भी थे, मेरे ख्याल से 5 टाइम्स लिखने भी दिए थे। सो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस, तो a रेज टू माइनस 6। सो करेक्ट ऑप्शन है a रेज टू माइनस 6। सो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, a रेज टू माइनस 6 बी। ठीक है, सिंपली पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस। इस तरह से देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। a रेज टू देखो इस तरह से, a रेज टू 3 मल्टीप्लाई माइनस 2। ठीक है, सो 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस, a रेज टू माइनस 6। ठीक है, सो इसी के साथ हमारे RD शर्मा के ये सारे MCQs पूरे होते हैं। होमवर्क में एक चीज़ मैं आज आपको एक्स्ट्रा दे रही हूँ, ये वाली चीज़, ये मैंने रूल्स तो आगे सारे लिखवाए हैं, बट एक साथ RD में दिए हुए हैं, तो आप भी ये लिख ही लेना। एक बार लिख लेंगे तो अच्छा ही होगा, आपके दिमाग में बैठेगा। सो फर्स्ट रूल है a रेज टू n। सो a रेज टू n मतलब a कितनी बारी, n टाइम्स। a रेज टू माइनस n, पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल 1/a रेज टू n। a रेज टू 0 क्या होता है, 1। फर्स्ट सेकेंड थर्ड रूल। फिर इसके बाद ये सारे रूल्स किए हुए हैं मैंने, पूरे चैप्टर में बहुत सारी बारी कराए हैं, पर एक बारी लास्ट ये लिख लीजिएगा। फिर ये देखो a रेज टू m मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई है तो पावर होगा प्लस, a रेज टू m डिवाइड a रेज टू n तो माइनस। ठीक है, a रेज टू mn सो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, a अपॉन b रेज टू n, इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा। ठीक है,
और ये पावर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ठीक है, लास्ट अगर ऐसे पावर नेगेटिव और पॉजिटिव कराने के लिए रेसिप्रोकल। ठीक है, सो ये सारे ये रूल्स आपको RD शर्मा में से लिख लेने हैं। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर। राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। प्लीज़ रिवाइज इंटायर चैप्टर, एकदम आपको पक्का हो जाना चाहिए। चलें, थैंक यू।